नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे जो है वन दरोगा के लिए हमेशा कोई ना कोई जो है यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज लेके आते हैं जो कि आपकी किसी न किसी टॉपिक से रिलेटेड होती है। तो आज की जो यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज होने वाली है वो जो है नाभिकीय भौतिकी पे रिलेटेड होने वाली है। ठीक है, जो कि आपकी जैसे आपके नाभिक में किस प्रकार की यहाँ पे घटनाएं होती है, जैसा आपका नाभिकीय विखंडन हो गया, नाभिकीय संलयन हो गया, तो इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं होती हैं तो उससे रिलेटेड आपके लिए यहाँ पे आज के क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप जो है सेशन में अंत समय तक बने रहेंगे और आप जो है यहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन आता है आपका, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो जो आपका सूर्य होता है उसकी बेसिकली ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? प्रकाश विद्युत अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ठीक है, तो जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसका जो है ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो जो आपका सूर्य होता है उसके नाभिक में वहाँ पे जो है हाइड्रोजन के परमाणु वहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जो है नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा जो है आपका यहाँ पे हीलियम के परमाणु बनाते हैं। तो इसी को जो है यहाँ पे नाभिकीय संलयन के नाम से जाना जाता है और सूर्य का जो है प्रमुख ऊर्जा का स्रोत आपका यही होता है। तो ये भी आपको पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, नाभिकीय संलयन के दौरान होता है। तो जो जो आपका नाभिकीय संलयन होता है उसके दौरान यहाँ पे क्या होता है देखते हैं। न्यूट्रॉन बमबारी से भारी न्यूक्लियस खंडित होते हैं। एक भारी न्यूक्लियस जो है स्वतः ही खंडित हो जाता है। तीसरा है, दो हल्के न्यूक्लाई मिलकर जो है एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। एक हल्का न्यूक्लियस स्वतः ही खंडित हो जाता है। तो यहाँ से आपका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जो आपके दो हल्के न्यूक्लाई होते हैं, यानी जो दो आपके हल्के न्यूक्लियस होते हैं वो आपके जो है एक भारी न्यूक्लियस का निर्माण यहाँ पे करते हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन के नाभिक हाइड्रोजन के जो आपके न्यूक्लियस होते हैं यह जो है आपके हीलियम का भारी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है आपका, अगला क्वेश्चन है परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है। तो जो भी आपका परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है इसको बेसिकली क्या कहते हैं? तो पहला आ जाता है परमाणु रूपांतरण, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड। तीसरा आ जाता है एक नए नाभिक के गठन के लिए जो है दो या दो से अधिक नाभिकों की टक्कर। और चौथा आ जाता है अणुओं के उपखंड। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाता है एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड। ठीक है, तो जो भी एक भारी परमाणु होता है इस नाभिक के जो आपके उपखंड ये होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो परमाणु विखंडन की प्रक्रिया के दौरान बेसिकली जो भारी नाभिक होता है वह जो है छोटे नाभिक के रूप में यहाँ पे टूटता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सी खोज जो है विज्ञान क्षेत्र की एक सबसे बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? ठीक है, तो इसको देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका प्रोटीन रेजिस्टिन और कोलेस्ट्रॉन के स्तर के बीच लिंक। दूसरा आता है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। तीसरा आता है केरल में 4 नई मछलियां की प्रजाति। चौथा आता है भारत के पश्चिमी तट की 2 लाभदायक काई प्रजाति। तो बेसिकली इसका आंसर जो है आपका गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। ठीक है, तो जो आपकी जैसा कि आपको पता है अभी जो हाल ही में एक गुरुत्वाकर्षण तरंगों का यहाँ पे पता लगाया जा रहा है। ठीक है, वैज्ञानिकों द्वारा। तो अभी यह जो है पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो पाया है, लेकिन जब यह सिद्ध हो जाएगा तो ये नियम भी जो है आपकी यहाँ पे बुक में आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है आपका, पोखरण में जो है किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? तो जो आपको पता है पोखरण जो है भारत का जो है काफ़ी बड़ा परमाणु परीक्षण करता है। तो यहाँ पे जो है परमाणु परीक्षण की बात करें तो यहाँ पे जो है आपका 1972, 1973, 1974। ठीक है, तो 1974 जो है आपका 1975, तो 1974 जो है आपका सही आंसर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो पोखरण में जो आपका पहला परमाणु परीक्षण किया गया था ये आपका जो है 1974 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक हाइड्रोजन में जो है हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो न्यूट्रॉन की बात करें तो जो हाइड्रोजन होता है वहाँ पे जो है हाइड्रोजन में प्रोटॉन तो एक होता है लेकिन आपका जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है जो हाइड्रोजन होता है उसके नाभिक में न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या जो है एक होती है और आपका जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या भी जो इसकी कक्षा होती है यहाँ पे एक होती है। ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। अगला आता है न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम किसकी एक संयुक्त पहल थी? तो जो आपका न्यूटन और भाभा फंड कार्यक्रम है यह आपका जो है भारत और अमेरिका, पाकिस्तान, भारत और ब्रिटेन। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर यहाँ पे आ जाता है भारत और ब्रिटेन की ये आपकी संयुक्त रूप से भाभा न्यूटन फंड कार्यक्रम है। ठीक है, तो भारत और ब्रिटेन का जो है आपका भारत न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो खुद ही विखंडन
के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। तो जो आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है भारी पानी, ग्रेफाइट, पानी, कैडमियम। तो जो आपका यहाँ पे कैडमियम होता है, जो परमाणु रिएक्टर में जो आपका विखंडन प्रक्रिया होती है, इस दर को जो है नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, नियंत्रित इसलिए किया जाता है ताकि जो है कहीं ज़्यादा ऊर्जा आपकी जो है यहाँ पे ना उत्पन्न हो जाए, तो ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी तो उससे जो है बेसिकली नुकसान हो सकता है। तो इसको जो है न्यूट्रॉन अवशोषित करने के लिए यहाँ पे जो है कैडमियम की छड़ का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है आपका, अगला क्वेश्चन है सितारों में जो है प्लाज्मा बनने का कारण है। तो जो आपके सितारे होते हैं इनमें बेसिकली प्लाज्मा बनने का जो कारण होता है उच्च तापमान होता है, ठीक है। तो ये भी आपको जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है। जो आपका साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान होता है ये आपका बेसिकली तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल। तो ये आपका जो है पश्चिमी बंगाल में आपका स्थित है, ठीक है, जिसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं हम। अगला आता है आपका एक परमाणु रिएक्टर में जो है नियंत्रण रॉड का क्या काम करती है, ठीक है। तो जो आपका एक परमाणु रिएक्टर होता है इसमें जो है नियंत्रण रॉड जो आपकी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जो आपकी कैडमियम की छड़ होती है इसमें जो है नियंत्रण का काम करती है। तो इसकी बात करें तो यह आपका जो है विखंडन प्रक्रिया के दौरान जो है उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा अवशोषित करता है और इस प्रकार जो है तापमान में अधिक वृद्धि को रोकता है। नेक्स्ट आता है आपका चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। तीसरा आता है आपका न्यूट्रॉन की ऊर्जा को कम करता है ताकि उन्हें आगे विखंडन की प्रतिक्रिया के लिए उपयोग किया जा सके। चौथा है चेन विखंडन की प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूट्रॉन उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इसकी बात करें, जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया था, जो आपका चेन रिएक्शन होता है वहाँ पे जो है नियंत्रित करने के लिए जो आपके अतिरिक्त न्यूट्रॉन होते हैं उनको जो है अवशोषित करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैसा कि मैंने अभी भी आपको जो है इससे पहले भी एक इसी टाइप का यहाँ वहाँ पे क्वेश्चन आया था, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प जो है भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। तो जो आपका भारत में सबसे बड़े परमाणु संयंत्र की बात करते हैं तो जो आपका तारापुर परमाणु पावर स्टेशन है, तो ये आपका जो है इंडिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र होता है, ठीक है। तो ये भी आपको जो है याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका नए एटम बम का आविष्कार क्या था, ठीक है। तो जो आपका एटम बम का आविष्कार किया था वो आपका जो है जे रॉबर्ट ओपनहावर ने किया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जे रॉबर्ट आपको जो है बेसिकली याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में यही आता है आपका कि जे रॉबर्ट जो है एटम बम का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ एग्जाम में जो क्वेश्चन जो ऑप्शन आएगा वो आपका जे रॉबर्ट आएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है। तो जो आपका नाभिकीय विखंडन होता है उसमें जो है मंदक का कार्य यहाँ पे कठोर जल, शुद्ध जल, जियोनाइज जल और जो है भारी जल। तो जो आपका भारी जल होता है वह आपका जो है यहाँ पे नाभिकीय विखंडन के दौरान मंदक का कार्य करता है, ठीक है। तो भारी जल की बात करें तो जैसा कि आपको पता है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, H1, H2 और H3, ठीक है। तो पहले को जो है हाइड्रोजन बोलते हैं, दूसरे को आप जो है ड्यूटीरियम बोलते हैं, ठीक है, ड्यूटीरियम बोलते हैं, तीसरे को जो है ट्रीटियम बोलते हैं। तो ये आपके हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। पहला हो गया हाइड्रोजन, दूसरा हो गया आपका ड्यूटीरियम, तीसरा हो गया ट्रीटियम। तो जो आपका भारी जल होता है यह आपका जो है D2O होता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि D2O जो है किसको कहते हैं। तो जो आपका D2O होता है वही आपका जो है भारी जल होता है। तो यह आपका जो है नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है। अगर किसी भी जल में अगर आपका जो है 90% से अधिक जो है आपका D2O होता है तो वो आपका जो है भारी जल कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। इसका जो आपका घनत्व होता है वो आपका 1.04 इतना समथिंग होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है 1998 में पोखरण में जो है भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था। तो जो आपका 1998 में जो पोखरण में आपका भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया था इसका कोड आपका ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन काबूम। तो इसका जो आपका मूल रूप से जिसको कोड बोलते हैं तो वो आपका जो है ऑपरेशन शक्ति, यहाँ पे ये इसका नाम था। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है आपका मुस्कुराते बुद्ध जो है स्माइलिंग बुद्ध किसके लिए कोड नाम था। तो जो आपका स्माइलिंग बुद्ध था यह आपका जो है 2013 में उत्तराखंड में बादल फटने के बाद जो है राहत एवं बचाव अभियान, नहीं 2015 में नेपाल में भूकंप के बाद राहत और बचाव अभियान, उसके बाद भारत में 1998 में किए गए पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण, उसके बाद भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण परमाणु परीक्षण, ठीक है। तो जो आपका स्माइलिंग बुद्ध था यही यह कोड आपका जो है यहाँ पे
1974 में भारत के पोखरण का 1974 में जो परमाणु परीक्षण था उसका जो है यहाँ पे कोड था, ठीक है। और दूसरा अगर ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन यहाँ पे शक्ति, ये ऑपरेशन शक्ति था, ठीक है। ऑपरेशन शक्ति और जो आपका यहाँ पे मुस्कुराते बुद्ध, ठीक है, स्माइलिंग बुद्ध, दोनों यहाँ पे ये हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण जो है किस भारतीय परमाणु भौतिकवादी के सम्मान में किया गया था। तो इसकी बात करते हैं तो इसका जो है आपका आता है सीवी रमन, रामकृष्ण नाथन, होमी जहांगीर भाभा और राजा रमन्ना। तो यहाँ इसका सही आंसर आ जाता है आपका होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। तो यह आपका जो है मुंबई में, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे भाभा न्यूटन कार्यक्रम चलाया गया था। तो इसीलिए बेसिकली यह आपका जो है होमी जहांगीर भाभा के पुनः नामकरण पे जो है परमाणु भौतिकवाद से सम्मान में किया गया था। तो ये भी आपको याद रख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका 1940 के दशक में जो है कुछ महान वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को शुद्ध करने तथा एटम बम का निर्माण करने का प्रयास किया। इस कार्य का नाम था, ठीक है। तो जो यह कार्य आपका था इसका नाम था आपका मैनहट्टन परियोजना, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है, ठीक है। तो 1940 में जो भी आपका कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है यूरेनियम को शुद्ध करने के लिए एटम बम का निर्माण किया था, तो इस कार्यक्रम का नाम आपको याद रखना है। जो इस कार्यक्रम या इस प्रोजेक्ट का नाम जो है यहाँ पे मैनहट्टन परियोजना था, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका भारत ने जो है अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था। तो जो आपका भारत का पहला परमाणु परीक्षण था, जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा था, जो आपका पोखरण में ये आपका जो है भारत में परमाणु परीक्षण किया गया था, ठीक है, 1974 में। अगला आता है आपका जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो इस क्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन और आयनीकरण। तो जैसा कि आपको पता है किसी भारी नाभिक के टूटने से, कोई भी नाभिक अगर आपका टूटेगा तो क्या होगा, उसका विखंडन होगा। जैसा कि आपको पता है विखंडन मतलब टूटना होता है। अगर संलयन की बात करें तो संलयन मतलब आपका होता है जुड़ना। तो यहाँ पे जो है किसी भारी नाभिक के अगर आपका विखंडन होगा तो उसको जो है नाभिकीय विखंडन कहेंगे, ठीक है। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है सूर्य में जो है कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सूर्य की बात करें तो यहाँ पे जो है सूर्य में जो आपका जो है होता है हीलियम, हाइड्रोजन, लोहा और सिलिकॉन। तो जो आपका हाइड्रोजन होता है वो जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको भी बताया, जो आपके सूर्य की जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो आपका जो है नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। वहाँ पे संलयन होता है। तो संलयन इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो हाइड्रोजन के परमाणु बेसिकली होते हैं वो आपस में यहाँ पे जुड़ते हैं और इससे जो है यहाँ पे हीलियम का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो हीलियम के न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस जो होते हैं हीलियम के न्यूक्लियस का यहाँ पे निर्माण करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, ठीक है। तो जो आपका नाभिकीय विखंडन होता है इसमें आपका ट्रिगर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसमें जो आपका ट्रिगर होता है वो आपका जो है न्यूट्रॉन होता है। तो ये भी आपको यहाँ से याद रख लेना है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु साधारणतः किस ईंधन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन होता है इसमें अगर आपको ऊष्मा उत्पन्न करनी है तो इसके लिए अगर ईंधन की बात करें तो यहाँ पे जो है कोयला, हीलियम, भारी पानी या यूरेनियम, ठीक है। तो यूरेनियम का जो है यहाँ पे उपयोग किया जाता है, जो कि यूरेनियम 235 होता है। यह आपका जो है सबसे अच्छा स्रोत ऊर्जा का, ऊष्मा का यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। जो आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन होता है इसमें जो है ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए जो है यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हीलियम तो आपका जो है सूर्य में यहाँ पे नाभिकीय संलयन से होता है। कोयला भी नहीं होता है, ठीक है। भारी पानी जो है यहाँ पे मंदक का काम करता है, ठीक है, जो आपका DTO कहलाता है, जैसा मैंने आपको बताया था। अगला आता है सोलर सिस्टम को किसने खोजा था, ठीक है। तो जो आपका सोलर सिस्टम होता है इसको जो है कोपरनिकस, केपलर, आर्यभट्ट और न्यूटन, ठीक है। तो जो आपके कॉपर निकस कहीं पे निकोलस भी आ जाता है, तो दोनों आपको याद रखना है, कॉपर कंफ्यूज नहीं होना है। कॉपर निकोलस भी वही है और कॉपर निकस भी वही है, ठीक है। तो जो ये आपका कॉपर निकस है इन्होंने जो है आपके सोलर सिस्टम की यहाँ पे खोज की थी, ठीक है। आर्यभट्ट तो आपको पता है भारत के गणितज्ञ थे। केपलर ने जो है ग्रहों के नियम के बारे में बताया था। न्यूटन आपके जो है गति के नियम के लिए प्रसिद्ध हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम के लिए भी। अगला आता है सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व जो है अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। तो जो आपके सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं ये अंतिम रूप से परिवर्तित किस में हो जाते हैं। तो इसकी बात करें हाइड्रोजन में, सीसा में, पारा में और क्रिप्टॉन में, ठीक है। तो जो आपके भारी रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं ये अंतिम रूप में जो है आपके शीशे में यहाँ पे परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। जो लेड होता है, ठीक है,
लेड को आप पीवी से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका निम्न की सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे जो है सही जोड़ी आपको बनानी है। यहाँ पे दे रखा है पहले आपको रेडियम, WC रोंटेजॉन, पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव, क्वांटम सिद्धांत, मैडम क्यूरी, एक्स किरणें, मैक्स प्लैंक, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको ये देखना है इनमें से जो है कौन सा सही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ए वाला दिया गया है, BCD, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन की बात करें तो ए वाला ऑप्शन आपको दिया गया है 1 2 3 4। तो आपका जो है यहाँ पे 1 2 यानी सोडियम जो है WC रेंटेजोन, पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव, क्वांटम सिद्धांत, मैडम क्यूरी और एक्स किरणें, मैक्स प्लैंक। तो ये आपका जो है यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सही नहीं है। अगर रेडियम की बात करें तो रेडियम की खोज जो है मैडम क्यूरी ने यहाँ पे की थी। उसके बाद पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल आपकी जो है यहाँ पे मेंडलीव ने यहाँ पे सबसे जो माना जाता है यहाँ पे बनाई थी। मतलब पीरियोडिक टेबल का जो है संबंध यहाँ पे मेंडलीव से है। क्वांटम सिद्धांत की बात करते हैं तो क्वांटम सिद्धांत आपका जो है मैक्स प्लैंक द्वारा यहाँ पे दिया गया था। और एक्स किरणों की बात करें तो WC रोंटजॉन ने यहाँ पे दिया था, ठीक है। तो ये चारों आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका सही आंसर हो जाता है 2 1 2 1, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल पहला कौन सा, रेडियम, मैडम क्यूरी, यानी मैडम क्यूरी थर्ड। तो ये सी वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ से सही हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है आपका अंतरिक्ष में जो है दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को कहते हैं। तो अंतरिक्ष में जो भी दो बिंदु होते हैं उनके बीच की जो आपकी दूरी होती है, इसकी पृथकता को आप क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, जैसे कोई भी दो बिंदु है इनके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, लंबाई ही बोलेंगे, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका नाभिक का आकार है, ठीक है। तो जो आपका नाभिक होता है उसका आकार आपका 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁻5 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। तो जो आपका नाभिक होता है उसका आकार जो होता है यहाँ पे 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। तो ये भी जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो संलयन एवं विखंडन दोनों समान ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। ये तो आपका असत्य हो गया, क्योंकि नाभिकीय संलयन में आपकी अलग ऊर्जा उत्सर्जित होती है और आपकी नाभिकीय विखंडन में अलग ऊर्जा जो है आपकी यहाँ पे उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट आता है संलयन के प्रति इकाई द्रव्यमान में। तो जो आपका नाभिकीय संलयन होता है उसके जो प्रति इकाई द्रव्यमान होगा वहाँ पे जो है उत्सर्जित ऊर्जा विखंडन में प्रति इकाई द्रव्यमान में उत्सर्जित ऊर्जा से अधिक होती है, ठीक है। तो ये आपका जो है ऑप्शन सही है, क्योंकि जो आपकी नाभिकीय संलयन होता है वहाँ पे जो आपका प्रति इकाई द्रव्यमान में उत्सर्जित ऊर्जा होती है वो विखंडन की ऊर्जा से आपकी अधिक होती है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये बात याद रखनी है कि जो आपकी संलयन में नाभिकीय ऊर्जा आपकी अधिक होती है और आपकी विखंडन में जो है जो संलयन की नाभिकीय ऊर्जा होती है वो आपकी अधिक होती है, ठीक है। संलयन की नाभिक में उत्सर्जित ऊर्जा आपकी विखंडन से अधिक होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है रेडियोधर्मी तत्व जो है किसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है। तो जो आपका रेडियोधर्मी तत्व है, ठीक है, जैसा यूरेनियम का नहीं है, थोरियम, रेडियम और प्लूटोनियम। तो इसका सही आंसर आ जाता है आपका थोरियम। तो जो आपका थोरियम है इसका जो है भारत में यहाँ पे विशाल भंडार आपके पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका सूर्य की रेडिएट ऊर्जा जो है किससे उत्पन्न होती है। तो सूर्य की रेडिएट ऊर्जा की बात करें तो यहाँ पे जो है आपका नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, कम्बसचन और कॉस्मिक एडिएशन और आपका रेडियोधर्मी धातु। तो इसका आंसर आपका जो है सही आंसर यहाँ पे आ जाता है आपका नाभिकीय संलयन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन के जो आपके न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में मिलकर हीलियम के नाभिक का यहाँ पे निर्माण करते हैं, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जो है सूर्य में होती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। उम्मीद है दोस्तों आपको जो है वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्योंकि जो है यहाँ से आपके क्वेश्चन अधिक से अधिक एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इनमें से किसका उपयोग होता है। तो जो आपका नाभिकीय रिएक्टर होता है इनमें जो है मंदक के रूप में आपका जो है भारी जल का उपयोग होता है, बेरिलियम का भी उपयोग होता है, ग्रेफाइट का भी उपयोग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका तीनों प्रकार में रेडियो सक्रिय अवयवों द्वारा जो है संक्रमित विकिरणों में कौन सी एक्स किरण जो है तुल्य है किंतु कम तरंग दैर्ध्य की है। तो 3 प्रकार की जो आपकी रेडियो सक्रिय अवयव होते हैं उनमें जो है संक्रमित विकिरणों द्वारा एक्स किरण की तुल्य आप अगर बात करें तो यह आपका जो है गामा किरणें हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अल्फा विकिरण नहीं होती है, बीटा विकिरण नहीं होती है, तो जो आपका गामा विकिरण होती है
यह आपका जो है एक्स किरणों की तुल्य होती है, ठीक है, किंतु जो है एक्स किरण से कम इसकी तरंग दैर्ध्य होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट पे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है, ठीक है, लाल देते हैं, ठीक है, इसको भी नहीं जाना, छोटा पीला बोना, ठीक है। तो इसको बेसिकली आपका जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर सूर्य तारों के जो है जिस परिवार से संबंधित होता है वो आपका जो है छोटा पीला बोना यहाँ पे होता है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है मॉडरेटर का कार्य होता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन के तो मॉडरेटर की बात करें तो रिएक्टर शक्ति के स्तर को परिवर्तित करना, ठीक है, न्यूट्रॉन के लोड को कम करना, रिएक्टर की विखंडन अभिक्रियाओं का ताप को बाहर निकालना और जो है सभी। तो इसका जो आंसर आ जाता है आपका वो यहाँ पे आ जाएगा बी, ठीक है। तो न्यूट्रॉन के लोड को यहाँ पे कम करना होता है, ठीक है, नाभिकीय विखंडन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जो आपके रेडिएटर होते हैं यानी सॉरी मॉडरेटर होते हैं वो आपके जो है न्यूट्रॉन के लोड को यहाँ पे कम करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 2-3 बार आ गया है, आप जो है इसका आंसर कई रूपों में आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे अलग अलग भाषा में यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो यही रहेगा लेकिन आपको जो है कभी इस भाषा में दे देगा, कभी जो है अपने टाइप से वो एग्जामिनर दे देता है। नेक्स्ट आता है छिद्र कार्य करता है। तो छिद्र कार्य अगर बात करें तो ये आपका परमाणु जैसा जो आपका परमाणु होगा तो ये आपका जो है ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, क्रिस्टल और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका आंसर आ जाएगा जो आपका धनात्मक आवेश होता है वो जो है छिद्र कार्य यहाँ पे करता है परमाणु जैसा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। तो जो आपका सूर्य में नाभिकीय ईंधन होता है यह आपका जो है हीलियम, यूरेनियम, हाइड्रोजन और अल्फा कण। तो जो आपके हाइड्रोजन होते हैं वो आपका जो है सूर्य में नाभिकीय ईंधन के रूप में यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा कैथोड जो है द्रव्य उच्चतम उत्सर्जन दक्षता प्रदान करता है। तो जो आपका अगर बात करें यहाँ पे कैथोड की तो यह आपका जो है ऑक्साइड विलेपित आपका जो है यहाँ पे उच्चतम उत्सर्जन दक्षता यहाँ पे प्रदान करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ऑक्साइड विलेपित, यह आपका आंसर यहाँ से हो जाता है। नेक्स्ट आता है द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध जो है E=mc², ठीक है। आपको पता है ये एल्बर्ट आइंस्टीन ने यहाँ पे खोज करी हुई थी। तो इसका प्रतिपादन जो है किसने किया था, ठीक है। तो इसका प्रतिपादन की बात करें मैक्स प्लांक, आइंस्टीन, न्यूटन, हर्ट्ज, ठीक है। तो आपका जो है आइंस्टीन थे, एल्बर्ट आइंस्टीन काफ़ी महान साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने जो है द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता के संबंध में यहाँ पे एक समीकरण दिया था E=mc², ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन आता है नाभिकीय रिएक्टर में जो है न्यूट्रॉन को जो है शोषित करने वाला तत्व है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो है न्यूट्रॉन को अगर शोषित करने वाले तत्व की बात करें तो यह आपका जो है कैडमियम हो जाता है, ठीक है। इसको भी मैंने आपको जो है बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है प्रसिद्ध, यहाँ पे एक क्वेश्चन रह गया है, ठीक है। तो औसत रूप से जो है यूरेनियम आपका जो यूरेनियम 235 है इसके एक विखंडन में जो है कितने न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है। अगर जो आपका यूरेनियम 235 होगा, ठीक है, जैसा कि आपको पता है ये 92 यूरेनियम है, ठीक है। तो इसका जो 235 वाला आपका जो पार्ट बोल सकते हैं तो इसके जो विखंडन में जो आपके न्यूट्रॉन आपके उत्सर्जन होंगे वो आपके जो 3 न्यूट्रॉन यहाँ पे उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको जो है यूरेनियम 235 से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं इन सभी को क्लियर करके जाना है, ठीक है। इस पे जो है एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा ही बनेगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूरेनियम से, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी जो है किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। तो जो आपकी बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं ये आपका जो है डॉपलर प्रभाव पर आधारित होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, जीमोन प्रभाव, डी ब्रोगली प्रमेय और ऊष्मागतिकीय सिद्धांत। तो आपका जो है डॉपलर प्रभाव पे आधारित होती है। जैसे आपको पता है डॉपलर प्रभाव क्या होता है, जैसे कोई ट्रेन है, ठीक है, आप कहीं ट्रेन जो है वहाँ पे बैठे हो ट्रेन स्टेशन पे, ठीक है, तो आप वहाँ पे देखते हैं जो आती हुई ट्रेन होती है वो उसकी ध्वनि आपको जो है ज़्यादा सुनाई देती है और जो जाती हुई ट्रेन है उसकी ध्वनि आपको कम सुनाई देती है, ठीक है। तो ये आपका जो है डॉपलर प्रभाव के अंतर्गत आता है। इसको भी हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला आता है कोबाल्ट 60 से जो है कौन सी किरण निकलती है। तो जो आपका कोबाल्ट 60 होता है इससे आपकी जो है एक्सरे किरण, गामा किरण, बीटा किरण और जो आपका सभी। तो जो आपका कोबाल्ट 60 होता है इससे जो है आपकी गामा रे यानी आपकी जो गामा किरणें होती है वो आपका निकलती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको जो है सेशन अच्छा लगा होगा। अगला जो आपका है आविष्कार से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन है, तो ये तो खैर इसको भी देखते हैं हम करेंगे नहीं करेंगे। जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपको जो है पहले यहाँ पे कराने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज हमारे साथ देखते रहिए, जो है आपकी क्वेश्चन सीरीज से जो है आपके
काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। तो आप जो है पूरी सीरीज, अगर अभी तक आपने जो है पहले की क्वेश्चन सीरीज नहीं देखी तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे एक क्वेश्चन सीरीज नाम से प्लेलिस्ट होगी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे जो है आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्वेश्चंस की। वहाँ पे जो है करीब करीब जो है 1500 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो वो सभी क्वेश्चन जो है आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में।